मेजर नितिन धानिया, दूसरी बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। दिनांक 13 दिसंबर 2021 को मेजर नितिन धानिया को सेना के काफिले पर होने वाले आतंकी हमले को रोकने के लिए दक्षिण कश्मीर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक सर्जिकल ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोपहर लगभग 1:30 बजे मेजर नितिन ने 2 संदिग्ध आतंकियों की पहचान की और तुरंत उनकी ओर बढ़े, परंतु इसी बीच आतंकियों ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। परंतु ये शूरवीर अधिकारी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों के बेहद निकट जा पहुंचे और अपने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए इस आमने सामने की गोलीबारी में अपने निपुण निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान A+ कैटेगरी आतंकवादी के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने देखा कि दूसरा आतंकवादी उनके साथी की ओर भाग रहा है, तो उन्होंने पुनः अपनी उत्कृष्ट युद्ध कौशलता का परिचय दिया और दूसरे आतंकी को सटीक निशाने से मार गिराया। इस प्रकार उन्होंने सेना के काफिले व नागरिकों पर होने वाले हमले को विफल किया और अदम्य साहस, धैर्य एवं उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके लिए मेजर नितिन धानिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर नितिन धानिया। लांस नायक, वर्तमान में नायक राघवेंद्र सिंह, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। उनतीस दिसंबर 2021 जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में चलाए गए एक घेराबंदी एवं खोजी अभियान में तैनात लांस नायक राघवेंद्र सिंह को रात लगभग 9:40 पर अचानक एक संदिग्ध आतंकी के उनकी ओर बढ़ने का रेडियो संदेश मिला। त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने खुद को समायोजित किया एवं अपनी सटीक गोलीबारी से आतंकी पर तीव्र प्रहार किया। आतंकियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी एवं ग्रेनेड हमले में आप गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए ये शूरवीर सैनिक मोर्चे पर डटे रहे। अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सूझबूझ का परिचय देते हुए आपने अपने साथियों एवं अन्य नागरिकों को बिना क्षति पहुंचाए रात के अंधेरे में अपने अचूक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। नायक राघवेंद्र सिंह। मेजर संदीप कुमार, द ग्रेनेडियर्स, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर संदीप कुमार ने मार्च 2020 से अपनी बटालियन के 5 सफल अभियानों में भाग लेते हुए असाधारण दृढ़ संकल्प एवं उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इस दौरान बटालियन द्वारा 13 आतंकियों को मार गिराया गया। 5 जनवरी 2022 सुबह लगभग 4:30 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान गौशाला में छिपे अति आधुनिक राइफल तथा नाइट विजन उपकरणों से लैस 3 आतंकियों ने मेजर संदीप और उनके खोजी दस्ते पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अद्भुत बहादुरी दिखाते हुए बिना किसी सुरक्षा कवच के रेंगते हुए आप गौशाला के पास पहुंचे। आतंकियों द्वारा निरंतर की जा रही गोलीबारी से अपने साथी पर उत्पन्न खतरे को भांपकर आपने उसे सुरक्षित पीछे धकेला। अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए आमने सामने की गोलीबारी में इस शूरवीर अधिकारी ने एक खतरनाक आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेजर संदीप कुमार।
मेजर अभिषेक सिंह, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 50वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में चलाए गए एक अभियान में घेराबंदी दल का नेतृत्व कर रहे मेजर अभिषेक सिंह ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देख उन्हें ललकारा। तीनों आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। उच्च युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने सटीक जवाबी कार्रवाई से एक आतंकी को मार गिराया। घरों के बीच संकरी गली में छिपे शेष 2 आतंकियों द्वारा की जा रही गोलियों की बौछारों के बीच आपने अचूक निशाने से दूसरे आतंकी को भी घायल कर दिया। इसी बीच तीसरे आतंकी द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में बाईं आंख के नजदीक चोट लगने से आप घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद अपने साथी को गंभीर खतरे में देख आपने उसे खींचकर सुरक्षित किया। अद्भुत मानसिक संयम, अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति का परिचय देते हुए आपने भारी हथियारों से लैस एक कट्टर आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। मेजर अभिषेक सिंह। स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार छाछड़िया, भारतीय वायुसेना गरुड़ एवं कॉर्पोरल वर्तमान में सार्जेंट आनंद सिंह, भारतीय वायुसेना गरुड़। जनवरी 2022 की शाम पुलवामा जिले में भारतीय वायुसेना की गरुड़ टीम एवं 55 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। मध्यरात्रि लगभग 12:30 बजे आधुनिक असॉल्ट राइफल्स तथा नाइट विजन डिवाइसेस से लैस 3 आतंकियों ने गरुड़ के घेराबंदी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी के साथ ग्रेनेड से हमला करते हुए भागने का प्रयास किया। स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार छाछड़िया एवं कॉर्पोरल आनंद सिंह ने प्रभावी फायर से उनके भागने के प्रयासों को विफल कर दिया। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी में स्क्वाड्रन लीडर संदीप बाएं कंधे एवं बाजू में गोली लगने से घायल हो गए। प्राण घातक परिस्थितियों में अपनी चोट की चिंता न करते हुए आमने सामने की लड़ाई में आपने एक आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। कॉर्पोरल आनंद सिंह ने अद्भुत साहस दिखाते हुए भागते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। इसी बीच छिपा हुआ एक और आतंकी गोलीबारी करते हुए बाहर आया। इसमें कॉर्पोरल आनंद सिंह पीठ पर गोली लगने से जख्मी हो गए। अपनी चोट की परवाह न करते हुए तीव्र रक्तस्राव के बावजूद आप मोर्चे पर डटे रहे। गरुड़ दल के इन वायु योद्धाओं ने अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए एक संयुक्त शौर्यपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार छाछड़िया, गरुड़। सार्जेंट आनंद सिंह, गरुड़। मेजर आदित्य भदौरिया, द कुमाऊं रेजिमेंट, 50वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। दिनांक 11 मार्च 2022 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई।
तभी मेजर आदित्य को एक अचूक घेरा बनाने का नेतृत्व दिया गया। लक्ष्य क्षेत्र से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के दौरान आतंकवादियों ने असॉल्ट राइफल से उनकी टीम पर गोलियां और ग्रेनेड से हमला बोल दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए मेजर आदित्य ने प्रभावी ढंग से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी बीच वे अपने साथी के साथ बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े और आतंकवादियों पर ग्रेनेड फेंका। अतः इस विकट खतरे में अदम्य साहस और अद्वितीय बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मेजर आदित्य भदौरिया। ग्रुप कैप्टन योगेश्वर कृष्णराव कांडलकर, उड़ान पायलट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल, भारतीय वायुसेना गरुड़। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार, भारतीय वायुसेना। दिनांक 10 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 की देर रात भारतीय वायुसेना के इन तीनों शूरवीरों को झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट की पहाड़ियों में रोपवे की केबल कार में फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने का कार्य सौंपा गया। त्रिकुट रोपवे 3000 फीट की ऊंचाई पर केबल कार से जाने वाला भारत के सबसे ऊंचे सीधे रोपवे में से एक है। इस मिशन के लिए हेलीकॉप्टर को हवा में एक जगह पर स्थिर रखना आवश्यक था, जिसमें कोई बाहरी सहायता उपलब्ध नहीं थी। इस मिशन में केबल का हेलीकॉप्टर से टकराने का अत्यधिक खतरा था, किंतु ग्रुप कैप्टन कांडलकर ने बाधाओं के इतने समीप होते हुए भी बहुत सटीकता से हेलीकॉप्टर को हवा में स्थिर रखा। पहले हिलती हुई केबल कार के बीच से गरुड़ कमांडो को नीचे उतारा गया और फिर इन्होंने तीर्थ यात्रियों को रोपवे केबल में उलझाए बिना विंचिंग ऑपरेशन के द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल बहुत ऊंचाई से लटकती हुई केबल कार पर विंच द्वारा हेलीकॉप्टर से सबसे पहले उतरने के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए स्वेच्छा से आगे आए और 9 तीर्थ यात्रियों को बचाया। इस बचाव कार्य को तेजी से करने में लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर इस बचाव कार्य में उन्हें बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा। फिर भी उन्होंने एक तीर्थयात्री की जान बचाई। अदम्य साहस का परिचय देते हुए एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए उन्होंने 12 तीर्थयात्रियों को बचाने में सहायता की। इस पूरे मिशन के संचालन के दौरान 10 केबल कारों से कुल 35 यात्रियों को सुरक्षित किया गया। ग्रुप कैप्टन योगेश्वर कृष्णराव कांडलकर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार। कैप्टन वर्तमान में मेजर युद्धवीर सिंह, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। ग्यारह अप्रैल 2022 को कैप्टन युद्धवीर सिंह को जम्मू और कश्मीर के कुलगांव जिले में एक वाहन में आतंकवादी गतिविधि के विषय में जानकारी के आधार पर एक गुप्त निगरानी और अवरोधक दस्ते का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। संदिग्ध वाहन को देखकर अधिकारी ने तेजी से उनका पीछा किया और आतंकवादियों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए।
खुद को खतरे में देख आतंकवादियों ने अधिकारी और उनकी टीम पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकवादियों पर प्रभावी गोलाबारी की। त्वरित जवाबी कार्रवाई ने आतंकवादियों के पास से एक घर में छिपने को मजबूर किया। तभी शूरवीर अधिकारी ने अपनी टीम को कड़ी घेराबंदी का आदेश दिया, परंतु आतंकवादियों ने उन पर हथगोले फेंके और भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इसी बीच वे रेंगते हुए एक कट्टर आतंकवादी के समीप पहुंचे और उसे मार गिराया। मेजर युद्धवीर सिंह। कैप्टन राकेश टीआर, वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदायिन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश, वर्तमान में मेजर, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उन्होंने ड्रोन्स की मदद से हवाई निगरानी प्रारंभ की और साथ ही घेराबंदी भी शुरू कर दी। परंतु आतंकवादियों ने घेरा तोड़ने के लिए टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदायिन हमले को नाकाम किया। अपनी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर राकेश टीआर। लांस नायक विकास चौधरी, दी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 3री बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। छह मई 2022 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक गांव में एक आतंकवादी की उपस्थिति की खुफिया जानकारी मिलने पर एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। लांस नायक विकास चौधरी इस अभियान का हिस्सा थे। वे अपने साथियों के साथ लक्ष्य क्षेत्र में आतंकवादियों के संभावित निकास के स्थान को रोकने के लिए घेराबंदी में लग गए। उसी समय पर एक आतंकवादी ने शिलाखंडों की आड़ लेते हुए घेराबंदी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लांस नायक विकास चौधरी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अदम्य साहस व उत्कृष्ट फायरिंग कुशलता का प्रदर्शन करते हुए रेंगते हुए एक बेहतर स्थिति ली और अपनी बुद्धिमत्ता व रण कौशलता से उन्होंने अपने साथी की मदद से आतंकवादियों पर धावा बोल दिया और एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। उचित रण कौशल और अतुलनीय वीरता दर्शाने के लिए लांस नायक विकास चौधरी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक विकास चौधरी। कैप्टन, वर्तमान में मेजर, अरुण कुमार, दी कुमाऊं रेजिमेंट, 13वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। ग्यारह मई 2022 को बांदीपुर जिले की पहाड़ियों में आतंकवादियों की मौजूदगी से संबंध में पुख्ता सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन, वर्तमान में मेजर अरुण कुमार घेराबंदी और तलाशी टीम का नेतृत्व कर रहे थे।